अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बहुत खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि बहुत सारी क्यूरीज थी, पंजाब के बहुत सारे सेलर्स थे जिन्होंने कमेंट्स किए थे पिछली वीडियोस में कि भाई दराज हमने स्टार्ट करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है और हम काम करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज आपके लिए एक तरीका लेकर आया हूँ कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी लेकिन आपने काम करके देना है। तो किस तरीके से होगा, क्या होगा, थोड़ा सा समझते हैं कि दराज जो आपकी मार्केट प्लेस है उस पर आप बगैर इन्वेस्टमेंट के किस तरीके से काम कर सकते हो। पहला स्टेप ये है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। पहली आपने जो फाइंड आउट करना है वो आपका इंटरेस्ट है कि मुझे शौक किस चीज का है। फॉर मी, आप मुझसे पूछोगे आपको क्या शौक है, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। खवातीन से अगर शौक पूछेंगे तो हेल्थ एंड ब्यूटी का होगा, फैशन का होगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों फाइंड करना है? इंटरेस्ट इसलिए फाइंड करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि एक महीना किया पैसे बन गए ठीक हो गया, नहीं। आपका इंटरेस्ट होगा तो आपकी दिलचस्पी उसके साथ रहेगी, आप लॉन्ग टर्म काम कर सकोगे। तो मेनली आपके इंटरेस्ट के हिसाब से देखो भाई, ये सवाल बेवकूफाना है कि क्या बेचें, सब बिकता है। जो भी ऑफलाइन मार्केट में सिनेरियोज हैं, जो भी चीजें बिक रही हैं, आपके मेरे घर में जो तमाम चीजें आ रही हैं वो सब बिकती हैं, सही है। तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करेगा यहाँ पे कि भाई मुझे क्या शौक है, मुझे क्लीनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे, मुझे गाड़ियों की एसेसरीज में, मुझे गेमिंग का शौक है, मुझे क्या शौक है। शौक के साथ काम को लगा दोगे ना तो वो अरे न्यारे हो जाएंगे, सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। पहली बात हमने की आपसे, क्या थी? आपका इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपने देखना है कि ओवरऑल क्या प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। आपने नॉर्मल जाना है कहां पे भाई, दराज.pk पे। आपने उस कैटेगरी को सर्च कर लेना है। आपके पास कैटेगरी बार आ रहा होता है, उस बार में जाके आपने अपनी रिस्पेक्टिवली कैटेगरी में चले गए। फॉर एग्जाम्पल हमारी है कंप्यूटर एसेसरीज, हम वहां पे चले गए। कंप्यूटर एसेसरीज में जाने के बाद अब आपने वहां पे डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने से ये मुराद होती है कि आप रिव्यूज देख सकते हो, सेल्स देख सकते हो। दराज आपको ये दिखा रहा होता है कितना आइटम सोल्ड हो गए, कितना आइटम बिक चुके हैं अब तक, कितना आइटम सक्सेसफुली डिलीवर हो गए हैं, क्या सिनेरियो है। और ये बिल्कुल 2024 की टेक्निक है, इससे पहले ये नहीं था। अब दराज ने सोल्ड यूनिट शो करना शुरू कर दिए। लोगों को होता था कि यार टूल नहीं है हमारे पास, हम कैसे देखें। तो अब आप तमाम लोग देख सकते हैं कैसे। दराज ने वेब पे भी और मोबाइल पे भी दोनों जगह ऑप्शन दे दिया कि सोल्ड आइटम लिखे हुए आ रहे होते हैं आपके पास। कंटिन्यू करते हैं तो आपने एक अंदाजा लगा लिया कि भाई फॉर एग्जाम्पल माउस पैड है, फॉर एग्जाम्पल गेमिंग माउस है, ये प्रोडक्ट है। कुछ भी हो सकता है, XYZ एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लें सिनेरियो। आपने देख लिया वो बिक रहा है, आपको ये क्लियरिटी हो गई। बिकता सब कुछ है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। कम ज्यादा होता है, कौन सा ज्यादा अच्छा बिक रहा है, कौन सा बुरा बिक रहा है। ऑन एन एवरेज बिकता सब है अगर आप बाकी सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो कैटेगरी कोई सी भी हो सकती है। हमने आपको एग्जांपल दी, आप किचन एसेसरीज में चले जाओ, होम एंड डिकोर में चले जाओ, फैशन में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ जहां पे आपका इंटरेस्ट है। अब उस अगेंस्ट में आपने ऑफलाइन जो दुकानदार हैं उनको पिच करना है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जो ऑफलाइन दुकानदार हैं मार्केट में, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको ऑनलाइन काम करना है, ठीक हो गया। तो जो ऑनलाइन काम उनको करना है, आप जाएंगे अपनी कैटेगरी का डेटा लेके, आप नॉर्मल दराज.pk भी खोल के दो चार चीजें दिखाएंगे ना। अगर आपकी अप्रोच है, आपको काम करना है लॉन्ग टर्म कि हाँ भाई ये देखो इस तरह बिक रहा है, ऐसे बिक रहा है, ये सिनेरियो है, मेरे लिए ये फायदेमंद रहा था। अब लोगों का कंसर्न ये होता है कि हम गए दुकानदार को, हमने सब कुछ समझाया, वो मान ही नहीं रहा, उसको काम ही नहीं करना। तो भाई आप कितने दुकानदार के पास गए, सही है। स्टार्ट में आपको अगर एक कैटेगरी के अराउंड जाना है, जैसे कि कंप्यूटर एसेसरीज। कंप्यूटर एसेसरीज की बेस्ट मार्केट क्या है? आपने बोला भाई लाहौर में शालमी है, कराची में कहाँ पे है? कराची में टेक्नो है, कराची में और दो तीन लीगल प्लाजा है। आप वहां चले गए, आपने क्या कहते हैं ना, वहां पे दुकानदारों को अप्रोच किया। अब आपके ऊपर है कितने लोगों को अप्रोच किया आपने। आप एक ही के पास गए, उसने रिजेक्ट कर दिया, आप आ गए कि यार कोई काम ही नहीं करना चाह रहा मेरे साथ। तो वो भाई आपने अप्रोच करना है कम से कम 20 से 25 लोगों को। उनको सिनेरियो समझाना है, सही हो गया। उनको सिनेरियो समझाना है और उनको बात करनी है प्रॉपर डिटेल में, सारा सिनेरियो दिखाना है कि क्या दराज लेता है, किस तरह लेता है। तमाम वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, तो आपने उसको समझा के लेकर आना है। अब दो बातें होती हैं, या तो हम पार्टनरशिप कर लें उस बंदे से कि हम ऑनलाइन दराज पे जो भी बेच के कमाएंगे उसका 50-50 करेंगे। उस बंदे का क्या फायदा है? वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, सोर्सिंग दे रहा है, आपको चीज अवेलेबल करके दे रहा है। आपको क्या करना है? ऑनलाइन बैठ के लैपटॉप पे आपने उसको सेल्स ला के देनी है, उसकी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, उसको विजिबिलिटी देनी है, उसकी मार्केटिंग करनी है, तमाम तर टेक्निकल चीज आपने देखनी है, ऑपरेशन उसने देखने। तो ये कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप जो बनेगी, 50% उसका हो जाएगा, 50% आपका हो जाएगा ऑन दराज रेवेन्यू, ठीक है, या जो भी आपका प्रॉफिट बनता है उस पर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सैलरी चार्ज करते हैं। सैलरी का
रेशो क्या चल रहा होता है, नॉर्मली आपको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 2-2 लाख रुपए भी लोग चार्ज करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं जो मैं पर्सनली 2 लाख, 2.5 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, उनके रेवेन्यूज भी फिर अच्छे खासे होते हैं। तो नॉर्मली आपको सेलर जो है, जो दुकानदार है ऑफलाइन है, वो आपको अच्छे पैसे देगा, आपकी चॉइस है। आप मंथली पे जाओ, आप क्या कहते हैं परसेंटेज पे जाओ, परसेंटेज पे ना लंबा लॉन्ग टर्म रिश्ता बनता है। और जब बंदा पहली अप्रोच कर रहा होता है, डे 1 पे काम शुरू कर रहा होता है, तो अगला बंदा सैलरी पे कैसे आएगा, आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा, यार तुमको मैं पैसे तो दे रहा हूं, तुमने काम करके नहीं दिया। तो पहली जो हर दफा आपकी पहली होगी वो पार्टनरशिप में करेंगे, कुछ नंबर्स गैदर करेंगे, कुछ रेवेन्यूज होंगे, पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा, अगले को दिखा के आप सैलरी बासानी ले सकते हैं। और एक बंदा आराम से कह लो कि 5 से 6 अकाउंट चला सकता है, ठीक है। 50-50 भी शेयर है, हर जगह से 10-10 हज़ार भी आ रहे हैं, तो महीने के 50-60 हज़ार रुपये हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली बहुत अच्छे हैं कि आप सुकून से घर बैठ के एक जगह पे बैठ के अपना काम कर रहे हो। तो मेनली क्या है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भाई आपने पार्टनरशिप करनी है। लोग कहते हैं यार लोग तैयार ही नहीं है, तो आप कोई पैसे मांग ही नहीं रहा, आप बोलो आपकी प्रोडक्ट है, मैं लिस्ट करता हूँ, ऑर्डर आएगा तो हम कर लेंगे। आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई 1 to 10 वीडियोस की, अगर वो आप देख लेते तो आपको अप्रोच क्लियर हो जाएगी, यार मैंने क्या क्या करना है, मैंने क्या क्या स्टेप लेने हैं, ठीक है जी। तो मेनली क्या करना है भाई कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप एज अ वीए काम कर सकते हो कि भाई मैं टेक्निकल साइड पे काम करूंगा। इसमें ना आपको इन्वेंट्री की जिम्मेदारी लेनी है, ना ऑर्डर शिपमेंट की लेनी है। और जो खवातीन हमको देख रही हैं उनका भी यही रहता है कि भाई मार्केट नहीं जा सकते, हम क्या कहते हैं ऑर्डर डेली बेसिस पे शिप नहीं कर सकते। तो उन तमाम चीज़ों का हल ये है कि हम सिर्फ उसकी वर्किंग संभाल लें, टेक्निकल साइड पे, ऑपरेशनल साइड पे वो बंदा करे, क्योंकि उसकी ऑलरेडी दुकान है, वो सुबह उठ के जा रहा है, दुकान खोल रहा है, वो ये काम भी कर लेगा। और जहां एक बंदे की ऑफलाइन दुकान पे सेल आ रही है लाख रुपए की, आपने दराज की भी ऐड कर दी 20,000 रुपए की, तो उसके लिए तो बेहतरी है ना, उसको अलग से जेब से तो कोई पैसे देने ही नहीं है। तो बहुत सिंपल सी अप्रोच है जिसको कहा जाता है जीरो अप्रोच, या दराज को आप विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। एक पार्ट तो ये हो गया, सही हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि मैं मार्केट चला जाऊं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हो जाता है, लेकिन इसमें मसला ये आता है कि जब डे 1 पे आप जाते हो ना, तो हर कोई आपको उधार नहीं देता। आपको उधार बनाने के लिए थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है, आप थोड़ा सा काम करते हो तो उधार आपकी सेटिंग बन जाती है कि हाँ यार मुझे ये पीस चाहिए, 7 दिन का उधार है, मेरा पे आउट आएगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन उसके लिए 20-25 हज़ार रुपए आपके हाथ में होते हैं, तो आप वो रोलिंग घुमा लेते हो, जिसको कैश फ्लो कहते हैं। तो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो इंशाल्लाह जल्द अपलोड करेंगे। अभी मेनली इसको ये रखते हैं कि हम नॉर्मल ऑफलाइन दुकानदारों को, ऑफलाइन ब्रांड्स को, ऑनलाइन ब्रांड्स को पिच कर सकते हैं, टेक्निकल साइड उनकी संभाल सकते हैं, जिसमें मार्केटिंग आ जाती है, लिस्टिंग आ जाती है, रिसर्च आ जाती है, ये सारे पार्ट आ जाते हैं। डिटेल के लिए आपको आई कार्ड में ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वो देख सकते हो इसी अपनेपन के साथ। कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक पार्ट इसमें मैं ऐड करूं कि कमेंट आपने करना है। बेसिकली ये भी जो मैं आपको आज टॉपिक बता रहा हूँ ना, कमेंट के थ्रू बता रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या करें। तो जो आपको तकलीफ दे रही है बात, आप वो मुझे शेयर कीजिए कमेंट्स के थ्रू। और एक एक कमेंट्स इंशाल्लाह पढ़े जाते हैं। आपके कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट्स में कर सकते हैं, आपको वहां पे भी डिटेल जवाब मिलेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।